जय हिंद साथियों। तो साथियों अभी हम लेके आए हैं डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव, जो कि डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ था, मतलब क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। हालांकि 50 क्वेश्चन प्लस एक वीडियो में हम करा चुके हैं, लाइव में कराए थे। अभी ये वीडियो रिकॉर्डेड है। अभी कुछ क्वेश्चन उसका बचा हुआ था ऑब्जेक्टिव का, जो कि अभी हम कराएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन है। अभी इसको नीट एंड क्लियर कराते हैं 20 मिनट के अंदर में। 20 मिनट के अंदर में पूरा क्वेश्चन अभी करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, उसको क्लियर करेंगे। सब्जेक्टिव के लिए वेट कीजिए, कल आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, साइन 2x है, इसका डिफरेंशिएशन खोज रहा है। डी बाई डी एक्स जब भी लग जाए तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन आपसे खोज रहा है। चलिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए। साइन का कितना होता है, कॉस होता है, तो कॉस और एंगल में 2x है, एज इट इज लिखेंगे। लेकिन फिर एंगल का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 होगा, तो 2 पहले कह दीजिएगा। तो फाइनली आपको मिल गया 2 cos 2x, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। इस बात को समझिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फास्ट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन सब है। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है साइन के पावर 4x है। जानते हैं एक्स टू डी पावर n लगेगा, तो पहले क्या आ जाएगा, 4 आएगा, फिर इंटू में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और साइन x होल पावर जानते हैं n-1 होता है। n यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 माइनस क्या होगा, 1 हो गया, तो 3 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन x और पावर कितना, 3 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन रुकिए, आप जानते हैं एक्स टू डी पावर n लगाने वक्त, यहाँ पे फिर साइन x का करेंगे, बेस का भी करते हैं, तो बेस का कितना होगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, cos x। अब जरा बताइए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos x। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 4 sin qx। ये जो होल पावर देख रहे हैं बीच में भी लिख सकते हैं, तो आप बताइए कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, sin qx इंटू में क्या कह देंगे, cos x, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो 4 sin qx इंटू में cos x। देखिए यहाँ पे x टू डी पावर n लगाइएगा। आप x टू डी पावर n कब लगाते हैं, जब बेस को रिपीट करते हैं। तो जैसे sin x यहाँ पे बेस दिया हुआ है, जब sin x को रिपीट करेंगे तो फिर अगला टर्म में ले जाएंगे, तो अगला टर्म में sin x का भी होगा, वही यहाँ पे क्या है, cos x। चलिए तो यहाँ पे 4 sin qx इंटू में क्या होना चाहिए, cos x। यहाँ पे ऑप्शन गलती दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम संभाल देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x इंटू में, और ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। रूट x का रूट tan x है, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है। यहाँ पे रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट के अंदर में tan x है, तो tan x दे दीजिएगा, फिर tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, अच्छे समझिए। d रूट अंडर कितना है, tan x, क्या है, d रूट अंडर कितना है, tan x। नीचे में क्या कहिएगा, बोलिए, d tan x कहिएगा, क्या कहिएगा, tan x। फिर यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, d tan x, और बाई में क्या लिखिएगा, dx। जरा बताइए रूट का कितना हो जाएगा, 1 कितना, 2 रूट, और रूट के अंदर में कितना है, tan x, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, tan x। जरा बताइए tan का कितना होगा, sec स्क्वायर कितना, x। अब फाइनली इसको कैसे लिखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा में क्या लिखिएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर, यहाँ पे क्या लिखिएगा, tan x, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो हमें लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 रूट tan x है, सेक स्क्वायर एक्स बटा में यहाँ पे क्या है, रूट tan x है, यहाँ भी सेक स्क्वायर बटा में क्या है, रूट tan x है, जो कि 2 होना चाहिए। आप यहाँ भी 2 लगाइएगा तो ऑप्शन बन जाएगा, दोनों एक जैसा है। 2 यहाँ पे छूट गया है, तो चलिए इसमें आप लगा लीजिए, यहीं पे आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रूट साइन एक्स है, फिर से देखिए उसी टाइप से करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट साइन एक्स, नीचे में क्या दीजिएगा, डी साइन एक्स, फिर यहाँ पे ऊपर लेकर रिपीट कीजिए, तो डी साइन एक्स, और बटा में क्या कहिएगा, डी एक्स। अब बताइए आप रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट होता है, तो 1/2 रूट के अंदर में क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, साइन एक्स। अब बताइए साइन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या कहेगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स गुने 1 कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा, कॉस एक्स, और बटा में 2 रूट कितना लिखेगा, साइन एक्स, क्या लिखेगा, साइन एक्स। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉस एक्स बटे 2 रूट साइन एक्स, कॉस एक्स बटे 2 रूट साइन एक्स, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आगे बढ़िए, आगे क्या है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से करेंगे। यहाँ पे डी रूट अंडर ई के पावर क्या है, एक्स है। जरा बताइए नीचे में क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स, ठीक है, रूट के अंदर वाला को रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई के पावर कितना, एक्स, बाई क्या लिखेंगे, डी एक्स। रूट का कितना होगा, रूट का कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना, 2 रूट, तो 1 बटे कितना, 2 रूट, रूट के अंदर में यहाँ पे क्या है, ई के पावर कितना, एक्स दे दीजिए। अब ई के पावर का सेम रहेगा। अब बताइए ई के पावर एक्स बटा में क्या लिखेंगे, 2 रूट कितना, ई के पावर कितना, एक्स, और यही मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं पे दिख रहा है क्या, ई के पावर एक्स, और बाई कितना है, 2 रूट ई के पावर एक्स। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे अगर आप ये 2 दे देते हैं तो ऑप्शन यही होगा सी। ऑप्शन क्या होगा सी। ऑप्शन यहाँ पे बहुत गलत दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, जो भी उसको हम सुधार दे रहे हैं आपके सामने सुधार रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, रूट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट के अंदर में क्या है, ए के पावर क्या है, एक्स है, बाई यहाँ पे क्या कह देंगे, ए के पावर कितना एक्स, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे, डी ए के पावर एक्स, बाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। रूट का कितना होता है, एक बाई कितना, टू रूट, रूट के अंदर में कितना है, ए के पावर कितना एक्स है, और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए ए के पावर एक्स का कितना होगा, ए के पावर एक्स इंटू में क्या होगा, लॉग ए। अब ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ए के पावर एक्स इंटू में लॉग ए बटा में टू रूट ए के पावर एक्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़िए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स बटे क्या है 17, एक्स बटे 17 का मतलब होता है 1 बटे 17, बाहर करेंगे बचेगा एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा 1 होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है, साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है, कॉस होता है, एंगल में रूट एक्स है, दे दीजिए, फिर जब एंगल का कीजिए रूट एक्स का तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाई कितना 2 रूट एक्स। अब इसको थोड़ा सा सजा के आप जब लिखिएगा तो आपको मिलेगा कॉस और कितना रूट एक्स, और बटा में क्या मिल जाएगा 2 रूट एक्स, क्या मिलेगा 2 रूट एक्स। ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। आगे बढ़िए, आगे क्या है, साइन ई के पावर एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन सबको पता है कॉस होता है, ई के पावर एक्स एचडी लिखेंगे, जब एंगल का कीजिएगा ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स पहले यहाँ पे लिखिए चाहे बाद में लिखिए, दोनों का सेम है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, वैल्यू कितना होता है पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आगे बढ़िए, कितना इजी सब क्वेश्चन सब है। चलिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आगे बढ़िए, क्या है, साइन इनवर्स 1/x प्लस में कॉस इनवर्स 1/x है, इसका भी वैल्यू पाई/2 होता है, ठीक है। साइन इनवर्स का एंगल और कॉस इनवर्स का एंगल एक समान होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है पाई/2, यानी पाई/2 का डिफरेंशिएशन कितना 0। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या 14 है, लॉग के एंगल में कितना है पाई, लॉग के एंगल में पाई है, पाई कांस्टेंट होता है, लॉग के एंगल में कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू कितना है, अच्छा लॉग पाई है, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0 ही ना आएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूट है, रूट का सबको पता है 1/2 रूट, रूट के अंदर में जो फंक्शन है वो आप लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे log x। तो बताइए फिर log x का करेंगे तो कितना होगा 1/x होगा, क्योंकि रूट के अंदर वाला का भी करते हैं, तो फाइनली ऐसा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा जो कि दिखना चाहिए था, 1 2 3 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं है, ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो चलिए 3 को हम यहाँ हटा लेते हैं, यानी 3 नंबर जो है इसको हटा लीजिए, और उसके बाद से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम यहीं पे चढ़ा देते हैं, यानी कि आप लिख दीजिए 1/2x इंटू में रूट अंडर, क्या कहेगा log x, ये आपका क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। आगे बढ़िए, और क्वेश्चन नंबर क्या है 16, 16 बोल रहा है रूट अंडर, रूट अंडर क्या है log 2x है, कोई बात नहीं है, रूट का होता है 1/2 रूट, यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है log है, तो log क्या लिखिएगा 2x लिखिएगा, फिर यहाँ पे log का जब एंगल का, अरे भाई रूट का कर दिए 1/2 रूट, रूट के अंदर में जो फंक्शन आप दे दिए, फिर रूट के अंदर वाला का करेंगे कि नहीं, तो रूट के अंदर वाला का कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए, log का कितना होता है 1/एंगल, तो एंगल कितना होगा 2x, और फिर जब एंगल का log के एंगल का कीजिएगा तो क्या होगा 2x का 2 हो जाएगा, 2 से 2 बेचारा कट गया, फाइनली हमको क्या मिल गया 1/2x इंटू रूट अंडर क्या मिल गया, log कितना मिल गया 2x मिल गया, और यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, लॉग का होता है डिफरेंशिएशन 1 कितना एंगल, तो यहाँ पे क्या कहिएगा रूट एक्स कहिएगा, फिर जब रूट का कीजिएगा यानी एंगल का कीजिएगा तो 1 कितना 2 रूट एक्स, जरा बताइए 1 गुने 1 क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो फाइनली आप लिखिएगा 1/2 का 2 रहेगा, रूट एक्स कितना होगा, रूट एक्स कितना होगा एक्स होगा, तो 1 कितना मिल गया 2x, 1/2x, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आगे बढ़िए, अब 18 क्या बोल रहा है, रूट है, रूट का कितना होता है 1/2 रूट, रूट के अंदर में x + 2 है, रहने दीजिए। अब यहाँ पे रूट के अंदर लगा कीजिएगा तो x का 1 और 2 का 0, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, जो कि 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका आंसर यही होगा, तो 1/2 रूट x + 2, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आगे बढ़िए, उसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये तो फॉर्मूला है, तो a के पावर x का क्या होगा, a के पावर x सेम रहेगा। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या है 20 नंबर है, ए के पावर -x है, ध्यान रखेंगे ए के पावर जब -x आ गया है, ए के पावर क्या आ गया -x, यहाँ पे क्या कह देंगे -x, आप पावर को रिपीट करेंगे, फिर यहाँ पे ले जाएंगे
तो डी क्या कह देंगे माइनस एक्स और बटा में क्या कह देंगे डी एक्स कह देंगे। जरा बताइए ए के पावर का ये सेम रहेगा तो ए के पावर माइनस एक्स इंटू में क्या लिखेंगे लॉग ए और फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट -1 होगा जो कि आप माइनस यहाँ पे, अच्छा ये ध्यान दीजिए ये जो माइनस है ना ये बिल्कुल माइनस नहीं होगा, यहाँ पे इसको हटाइए कैसे लिखा। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा ई माइनस निकल जाएगा तो अगला टर्म में क्या कहेगा माइनस में माइनस ए के पावर माइनस एक्स इंटू में क्या कहेगा लॉग ए कहिएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो माइनस ए के पावर माइनस एक्स लॉग ए, ऑप्शन नंबर क्या है बी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स बटे क्या है साइन एक्स है, कोई बात नहीं है। पहले इसको पूरे का फॉर्मूला देखिए कितना आसान वे में टूट जाएगा। टेन इनवर्स एडिज रहने दीजिए, टेन इनवर्स एडिज रहेगा और यहाँ पे जानते हैं 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या होता है एक्स बाई टू। फिर बटा में क्या लिखिएगा साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन एक्स बाई टू में क्या कहिएगा कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अब बताइए 2 से 2 बेचारा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर से एगो साइन कट जाएगा। चलिए यहाँ पे दूसरे कलर से करते हैं थोड़ा ज़्यादा आपको दिखेगा, यानी कहने का मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर से एगो साइन ये वाला कट गया, साइन एक्स बाई टू ऊपर बच गया, नीचे कॉस एक्स बाई टू बच गया, कितना बच गया टेन एक्स बाई टू। तो फाइनली आप ऐसे इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको बचा हुआ है कितना टेन इनवर्स तो है ही, ऊपर में साइन बटे नीचे कॉस कितना होगा टेन, तो टेन क्या हो गया एक्स बाई टू हो गया, जो कि बाहर आप निकाल सकते हैं इसको क्या एक्स बाई टू, ठीक है एक्स बाई टू आ गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1/2, ऑप्शन नंबर क्या है ए है। आगे बढ़िए, उसके बाद से 22 नंबर क्या बोल रहा है एक्स के पावर बी और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन खोज रहा है। एक बार से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डी क्या है डी स्क्वायर है बटे डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे एक्स के पावर 20 का है, इसका डिफरेंशिएट पहले बार में करेंगे तो क्या मिल जाएगा जरा बताइए, पहले बार में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा 20 एक्स पावर में कितना मिलेगा 19 मिलेगा। फिर से इसको एक बार और करेंगे, जरा बताइए 20 कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, एक्स टू दी पावर एन लगाइएगा तो फिर कितना हो जाएगा 19, में कितना 19 उतरेगा और एक्स के पावर कितना 18, जो कि आप क्या लिखेंगे 19 दूना कितना 38, तो 300 कितना 80 और एक्स के पावर कितना होगा 18 होगा, तो यानी 380 और एक्स के पावर कितना 18, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है एक्स क्यू का डिफरेंशिएट कितना होगा 3x स्क्वायर होगा और फिर प्लस में क्या ई के पावर एक्स का सेम रहेगा, तो ई के पावर एक्स सेम रह गया, तो 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर क्या है ए है। आगे बढ़िए, 24 नंबर क्या बोल रहा है साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंगल एक्स क्यू एज इट इज रहेगा, एक्स क्यू का कीजिएगा कितना होगा 3 और कितना एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या है, अच्छा यहाँ पे देखिए दिख रहा है ऑप्शन नंबर क्या है ए है। 3x स्क्वायर को आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या है 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला लॉग के एंगल में एक्स के पावर एक्स है, कोई बात नहीं, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1/एंगल, तो एक्स के पावर एक्स कह दीजिए। फिर जब एंगल का कीजिएगा तो आपको पता होनी चाहिए एक्स के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स के पावर एक्स और फिर ब्रैकेट में कितना 1 प्लस कितना होता है लॉग एक्स। चलिए हम लोग क्या करेंगे सेम टर्म देख रहे हैं तो कैंसिल आउट कर देंगे, फिर क्या बच जाएगा 1 प्लस कितना बच जाएगा लॉग एक्स बच जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, ऑप्शन नंबर क्या है बी है। आगे बढ़िए, उसके बाद से क्या 26 नंबर क्वेश्चन है एक्स के पावर -1 है, एक्स के पावर -1 का मतलब 1/x आप इसको लिख सकते हैं और इसका जब डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी से लगा हुआ है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है -1 कितना एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर -1/x, ऑप्शन नंबर क्या है ए है। आगे बढ़िए, उसके बाद से tan के एक्स है, tan का डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर होता है, के एक्स तो एज इट इज एंगल रहबे करेगा, जब के एक्स का कीजिएगा तो क्या जगह के आएगा, तो के पहले कह दीजिए के इंटू सेक स्क्वायर के एक्स है कहीं पे क्या, ऑप्शन नंबर क्या है बी है। आगे बढ़िए, उसके बाद से क्या है 28 नंबर है 37x है, कोई बात नहीं 37x का डिफरेंशिएशन सीधे 37 हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन कहाँ पे है क्या, हाँ क्या हो गया आंसर हो गया। आइए 19 नंबर क्या बोल रहा है 1/sin x है, 1/sin x कितना होगा cosec x, ऊपर ले जाएंगे तो cosec x, कुल मिला के आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 क्या है sin और x है, जैसे इसको ऊपर लेंगे तो क्या ऊपर ले जाएगा तो कितना होगा cosec x और cosec x का आप डिफरेंशिएशन कर देना है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x, क्या किसका डिफरेंस होता है कॉट एक्स का होता है, ये कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा ध्यान रखिएगा माइनस में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा देखिए तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है ना, तो क्या कहिएगा कॉसेक एक्स बाई कितना डी एक्स, अब इसको आप लिखेंगे माइनस में कितना कॉसेक एक्स इंटू में कितना कॉट एक्स, यही आपका क्या होगा आंसर, जो कि कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको माइनस लगा दीजिएगा इंटू में यहाँ पे क्या बोल दीजिएगा कॉट एक्स, क्या बोल दीजिएगा कॉट एक्स
ऑप्शन नंबर आप सी कह सकते हैं। वो लगाने के बाद अब आइए यहाँ पे क्या है 2025, देखिए 2025 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। ऑप्शन नंबर क्या है ए। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा 30 नंबर तक ही है। चलिए तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 30 ऑब्जेक्टिव अभी कराया है, इससे पहले 50 ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा। कल हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन का जितना टफ क्वेश्चन होगा, जितना हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, सारे को कराएंगे। सब्जेक्टिव कल लेके आ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए काफी